आज हम बनाएंगे एकदम ही हेल्दी पराठा जो कि प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 से भरपूर एकदम ही हेल्दी पराठा बनाने वाली हूँ, जो कि एकदम हरी चटनी और दही के साथ एकदम ही टेस्टी लगते हैं खाने में। बच्चे से लेकर बड़ों तक सबके लिए एकदम ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता संगति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता। जहाँ प्यार है वहाँ स्वाद भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो रेसिपी अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में हाइप की बटन भी आएगी, वो भी प्रेस जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले हम कुछ तैयारियां कर लें, जिसमें हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे, हरा धनिया को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये चाहे तो आप मिक्सी जार में डाल के दरदरा इसे पीस सकते हैं, दोनों ही में से कोई चीज आप कर सकते हैं। इधर हम लेंगे सारी चीजें, तो जैसे मैंने यहाँ पे आलमंड लिया है, अलसी है, सोयाबीन का आटा है, अदरक, हरी मिर्च है, और इधर मैंने लिया है ज्वार का आटा और रागी का आटा, थोड़ा सा यहाँ पे पनीर ली हूँ। तो इतनी सारी मैंने चीजें ली है। आपको जो अवेलेबल है वो लीजिएगा, जो नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बादाम को और अलसी को, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं, इसे हम पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के। तो यहाँ पे इसके एक पाउडर तैयार हो जाएगी। इस तरह से पाउडर तैयार कर लेना है आपको। तो एकदम ही प्रोटीन से भरपूर ये एकदम ही नाश्ता है, जो कि आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या इसे आप लंच में भी खा सकते हैं। तो इसे हम डाल देंगे एक मिक्सिंग बाउल में। उसके बाद सोयाबीन का आटा डालेंगे और यहाँ पे ज्वार का आटा डालेंगे और रागी का आटा, जिसे मरुआ भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च, धनिया मैंने डाल दिया, थोड़ा सा काली मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, स्वाद का अनुसार नमक, चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा खरा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को स्किप कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब यहाँ पे पनीर लिया है। पनीर को इस तरह से हम मैश कर देंगे। तो सारी चीजों को यहाँ पे पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जितनी जरूरत होगी उतनी पानी की मात्रा हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद एक यहाँ पे डो तैयार करना है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उस तरह का डो तैयार करेंगे। तो इसमें कोई भी चीजें आपके पास अगर नहीं है तो उसे बिना भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम एकदम प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 से भरपूर एकदम पराठे बनाएंगे, जो कि आप कभी भी बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में या लंच में। बच्चों को भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में, जो कि उनको भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा डो लगा लेना है। अब डो थोड़ा सा ये हाथों में चिपकेगा आपको, तो थोड़ा सा अंत में, मतलब डो लगने के बाद थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा सा चिकना कर लेंगे हम यहाँ पे आटे को, ताकि हम इसे अच्छे से रोटियां के जैसा हम बेल सके। तो यहाँ पे छोटा सा पोर्शन हम इसका लेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि ये बहुत ही मतलब कि फटी फटी सी रोटी तैयार होगी इसके, तो इसके बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो छोटा सा पोर्शन लेंगे, जितनी बड़ी आपको रोटी बनाना है उतनी बड़ी पोर्शन ले लीजिए हाथों में। इस तरह से राउंड राउंड गोले बना लेंगे इसके हम हाथों से। अब आप चाहे तो इसे सूखे आटे से भी बेल सकते हैं, मगर इसमें इतनी पनीर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल हो जाएगा, इसलिए इसमें आपको आटा डस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम इसे चकले में बेलते हैं तो ये एक उठाने में दिक्कत होगी, क्योंकि मोटी रोटी बनानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक शीट का लिया है, जिसमें हम अच्छे से इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से बेलने के लिए। अब यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से प्लास्टिक लगा के इसे बेला है। अब देखिए यहाँ पे थोड़े फटे फटे हैं। अगर आपको फटे फटे नहीं बनाने हैं तो इस रोटी को एक बड़ा सा कटोरा से या टिफिन से आप इस तरह से कटिंग कर दीजिए, तो एकदम ही स्मूथ सा, चिकना सा रोटी जैसा ये तैयार हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। आप चाहे घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा फटा फटा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा फटा फटा बना लीजिए, और अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से कटिंग करेंगे तो शेप एकदम ही अच्छी आएगी। और इस तरह से जब हम प्लास्टिक शीट पे से हम बेलेंगे तो इजीली इस तरह से हम इसे उठा पाएंगे और पतली भी रोटी हम बेल पाएंगे। अब गरम तवे में हम इसे डाल देंगे और समान ही विधि से हम यहाँ पे दूसरी रोटी इधर बेल लेते हैं। यहाँ पे एक लोइया उठाएंगे, उसको प्लास्टिक के शीट पे रखेंगे और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे घुमाते हुए। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप घर पे एकदम ही हेल्दी पराठे बना सकते हैं, जो कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी सारी चीजें इसमें मिक्स किए हैं, और उनके डाइट में शामिल भी हो जाएगी। अब इस तरह से टिफिन से मैंने इसे कट कर दिया, जिससे कि इक्वल शेप आ जाए। या आप कटा फटा भी खाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। साइड का हिस्सा हम निकाल लेंगे, इसे दूसरे पराठे में हम मिक्स करके बेल लेंगे। तो ये तैयार है हमारा दूसरा पराठा भी। अब इधर हमारे पराठे एक साइड से हो गए हैं। यहाँ पे पराठे को आपको मीडियम फ्लेम में सेकना है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आराम से इसे पलटिएगा,
नहीं तो टूट भी सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में मतलब कि डली हुई है चीज़ें। तो इसे हम घी से सेक लेंगे। अगर आप घी नहीं खाना चाहते हैं तो इसे बिना घी के भी आप सेक सकते हैं। इसे घी डाल के सेकिए, बहुत ही एकदम ही मज़ेदार लगते हैं खाने में ये, जो कि आप इसे दही, चटनी, अचार इसके साथ खा सकते हैं। पर दही के साथ और भी ये ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, तो दही के साथ सर्व कीजिए। दोनों ही साइड से मैंने इसे घी से सेक लिया। देख सकते हैं कितने अच्छे कलर भी आए हैं और हल्के हल्के ये फूल भी जाएंगे। अगर थोड़ी मोटी आप बनाते हैं तो ये फूल भी जाएंगे। तो इस तरह से आप पराठे बना सकते हैं घर पे बहुत ही हेल्दी तरीके से, और किसी को पता भी नहीं चलेगा बच्चों को कि आप क्या क्या उनको खाने में, डाइट में शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह से एकदम ही आसान विधि से आप इस तरह से एकदम ही हेल्दी पराठे बना सकते हैं। तो इसी तरह से समान विधि से हम सारे पराठे सेक लेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी नई नई हेल्दी रेसिपी और नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फेसबुक फ्रेंड जो है हमारे, वो भी हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए नई नई रेसिपी देखने के लिए। अब ये पराठे बनके तैयार। इसे हरी चटनी या दही के साथ परोसिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और टेस्टी के साथ ये हेल्दी भी है। और ये पराठे क्या ठंडे होने के बाद भी एकदम ही मजेदार लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं एकदम ही खाने में। दही के साथ इसका टेस्ट 2 गुना क्या 100 गुना बढ़। तो इस तरह से पराठे बनाइए और सेहत बनाइए।